प्रश्न बैंक विषय रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं। ये प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल से आया हुआ है, जिसमें नवीन ब्लूप्रिंट और जो सिलेबस आपके कोर्स से हट गया है वो सभी इसमें है। तो प्रश्न बैंक विषय रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ये 2022 बोर्ड परीक्षा हेतु नवीन ब्लूप्रिंट रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं। तो सबसे पहले आप इसमें बल्कि इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप देख सकते हैं किस अध्याय से किस तरह के प्रश्न आएंगे और उसी के हिसाब से प्रश्न बैंक दिया हुआ है जिसे मैं बताने जा रहा हूं। देखिए इसमें से किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और कैसे प्रश्न आएंगे, इसके पहले भी मैंने रसायन विज्ञान के लिए ब्लूप्रिंट भेज चुका हूं। आप इसको एक बार और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम के पाठ्य बिंदु, मतलब किस अध्याय से कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं उनके बारे में भी आप जानिए। इसके लिए भी मैं पहले से बता चुका हूं, यदि आपको पुनः देखना है तो आप इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको और देखते रहिएगा। फिर आइए अब हम बात करते हैं किस अध्याय से कितने नंबर का आना है और क्या आना है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय 1 ठोस प्रावस्था की, कि इसमें से जैसे कि आपने ब्लूप्रिंट में यदि देखा होगा तो इस अध्याय से केवल ऑब्जेक्टिव आना है, मतलब 1 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है, अक्रिस्टलीय सॉरी। तो इसमें से जो नमक, सोडा और हीरा ये सभी जो है ये क्रिस्टलीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। वैसे भी कांच, रबड़ और प्लास्टिक के अलावा सभी और बहुलक के अलावा सभी क्रिस्टलीय होते हैं। किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या 2 है, तो Hc के लिए परमाणु की संख्या 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। तो सही आंसर सा। निम्नलिखित में सहसंयोजी क्रिस्टल है, तो आप याद रखिए हीरा, ग्राफाइट और सिलिका सहसंयोजी क्रिस्टल होते हैं। तो सही आंसर दा। किसी क्रिस्टल का ऋण आयन द्वारा निर्मित रिक्ति से इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जारी दोष या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा उत्पन्न होने वाले दोष को एफ केंद्र कहते हैं। 5वां है निम्नलिखित में क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धन आयन घनी संकुलित संरचना बनाते हैं और ऋण आयन रिक्तियों में भी उपस्थित होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ZnS होगा। एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें भी देखिए परमाणुओं की संख्या कितनी है, फलक केंद्रित मतलब FCC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FCC में परमाणुओं की संख्या होती है 4। मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ये क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है, तो क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई सेल कहलाती है। फिर अगला है शुष्क बर्फ ठोस है, तो शुष्क बर्फ किस प्रकार का ठोस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस है। अगला CsCl क्रिस्टल में Cs पॉजिटिव आयन को घेरे रहने वाली विपरीत आयनों की संख्या या CsCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि CsCl में 8:8 होता है। फिर 10वां देखिए, 10वां क्या है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, तो फ्रैंकल दोष में आयनिक ठोसों का जो घनत्व होता है वह अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर अगला क्रिस्टल जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन का स्थान रिक्त होना कौन सा दोष कहलाता है। किसी क्रिस्टल में एक धन आयन तथा एक ऋण आयन का स्थान रिक्त होना क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साटकी दोष। जब केवल धन आयन छोड़ के जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल दोष, और जब धन ऋण दोनों बाहर निकल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं साटकी दोष। फिर इसके बाद आगे आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इनमें भी बढ़िया प्रश्न है। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग। आप लोग लिख लीजिएगा। डैश डैश दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धन आयन का आकार ऋण आयन से बहुत छोटा होता है, तो इसका सही हो जाएगा कौन सा दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है साटकी दोष। फिर डैश डैश दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता
आ जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकल दोष के कारण। फिर तीसरा नंबर थोड़ा सा मिस हो गया था। NaClM में Na पॉजिटिव तथा Cl की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला है प्लास्टिक, कांच, रबड़। पहले मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि प्लास्टिक, कांच, रबड़ और बहुलक जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। बाब्रिश के अनुसार डैश डैश तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं, तो बेब्रिज जालक 14 होते हैं और क्रिस्टल 7 और सम्मित तत्व 21 होते हैं, 23 होते हैं सॉरी। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व हो जाता है, तो साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम और फ्रैंकल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है? तो त्रिज्या अनुपात कहलाता है। कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं? तो सही आंसर 7 होते हैं। ठोस धात्विक क्रिस्टलों में अवयवी कण रचक कण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु या अणु होते हैं, धातु परमाणु भी कह सकते हैं। फिर आगे आइए प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है विद्युत संयोजी क्रिस्टल कौन से हैं? सहसंयोजी क्रिस्टल कौन से? आणविक का धात्विक? तो बहुत सरल है, विद्युत संयोजी का प्रबल आकर्षण बल या आयनिक, सहसंयोजी का सहसंयोजी, आणविक का दुर्बल, धात्विक का धात्विक। तो बहुत सरल है। फिर इसमें देखिए चतुष्फल की संरचना निम्न में किसकी है? तो ये भी बहुत सरल है। तो चतुष्फल की संरचना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ZnS। अष्टफल की संरचना तो NaCl और घनी संरचना का हो जाएगा CsCl। फिर आगे आइए, ये भी बहुत सरल है। हीरा किस प्रकार का ठोस है? तो सहसंयोजी। कांच अक्रिस्टलीय। सिल्वर क्लोराइड AgCl है इसमें ऑप्शन आपके, तो AgCl में फ्रैंकल दोष होगा। और जो पोटेशियम क्लोराइड है ये लास्ट बच रहा साटकी दोष। तो हीरा का सहसंयोजी, कांच अक्रिस्टलीय, सिल्वर क्लोराइड फ्रैंकल और पोटेशियम क्लोराइड साटकी दोष। एक शब्द में उत्तर लिखना, ये भी सरल है। किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक, आघातवर्ध एवं तन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धात्विक ठोस। ठोस पदार्थ जिनके घटक कणों का वितरण अनियमित होता है उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई को एकक सेल कहते हैं। इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र, तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा सूत्र, Zm/A³ × Na। ये इकाई सेल के घनत्व का सूत्र होता है Zm/A³ × Na। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना कौन सा दोष कहलाता है? तो ये सही आंसर हो जाएगी इसका साटकी दोष, या इसको हम रस समीकरण मिति दोष भी कह सकते हैं। फिर अगला है आयनिक कोई आयन विपरीत आवेश वाले जितने आयनों के संपर्क में रहता हुआ संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। धन आयन का अंतराकाशी रिक्ति में जाना कौन सा दोष कहलाता है? तो ये फ्रैंकल दोष कहलाता है। इकाई कोशिका जिसमें एक संगठक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र में आ जाता है तो उसे कौन सी सेल कहते हैं? तो उसको BCC कहते हैं, जिसमें कोने के अलावा केंद्र में आ जाता है। त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, उसे एकक सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। इकाई कोशिका जिसमें धन के कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक संगठक कोण होता है, उसे FCC कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न बैंक में ये अध्याय 1 के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका मैंने आंसर सहित बताया आपको। आप ये सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जैसे एक पार्ट से कुल 4 अंक आना है, 4 अंक 1 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, कोई भी इससे प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप से 1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनको तैयार करवाया। इनको आप अपनी फेयर में भली बात लिख लें और इन्हें याद कर लें। यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाता रहूं। प्रश्न बैंक के सभी चैप्टर में अलग अलग से बना करके आप लोगों को सेंड करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी।
इसलिए मैं सोचता हूँ 10-10 मिनट की वीडियो बना करके और मैं आप लोगों के लिए सेंड करूँ। धन्यवाद।